मुस्लिम समाज पर अत्याचार और वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यकाल में मुस्लिम समाज के खिलाफ अत्याचारों में वृद्धि हुई है। मॉब लिंचिंग, फर्जी लव जिहाद, पुलिस कस्टडी में मौतें और मदरसों मस्जिदों पर बुलडोजर जैसी घटनाएं आम हो गई है। ज्ञापन में हालिया घटनाओं जैसे अलीगढ़, झारखंड, लातूर और पूर्वांचल में हुई हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को असंवैधानिक बताया गया। राष्ट्रपति से मांग की गई कि दोषियों को कड़ी सजा, पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास मिले। साथ ही नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध और कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट लागू किया जाए। मांगे न माने जाने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आज भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा कई संगठनों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 3 विषय हैं। सबसे पहला तो ये कि देश भर में मुसलमानों के खिलाफ विशेष तौर पर और SC, ST, OBC के साथियों के साथ जो आए दिन घटनाएं हो रही है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है और आए दिन उनके धार्मिक और जाति सूचक उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसी तरीके से कई राज्यों में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर मदरसों के साथ बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से मस्जिदें, दरगाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान और जितने भी मुस्लिम धार्मिक स्थल है उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा रखी है इस तरह की कार्रवाई पर, उसके बावजूद भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन करते हुए और उसके आदेश को और उसके आर्डर को न मानते हुए वो धार्मिक स्थलों पर बुलडोज़र चलाई जा रही है। इसी तरीके से हमारा तीसरा मुद्दा था कि जो नेशनल गवर्नमेंट ने वक्फ संशोधन एक्ट जो बनाया है, ये पूरे तौर पर असंवैधानिक है। मुस्लिम समाज और अन्य समाज और जितनी भी यहाँ पर सेकुलर पार्टियाँ हैं और जो इंसाफ पसंद तबका है, वो इस संशोधन को बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी और गैर संवैधानिक मानता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से इस एक्ट को, संशोधन एक्ट को बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए और पुराना जो एक्ट था उसी को बरकरार रखा जाए।